Hello friends and welcome to another fresh episode of your favorite टेक शो. इट इज टेक विद टीजी, जहां पे हम हमेशा टेक के बारे में बात करते हैं. बट टुडेज एपिसोड इट्स अ बिट स्पेशल क्योंकि आज हम थोड़ा सा माहौल बदलेंगे, थोड़ा सा मिजाज बदलेंगे और थोड़ा सा मौसम भी बदलेंगे. ओह, लगता है मैंने हिंट सबसे पहले ही ड्रॉप कर दिया है गाइस, राइट इन द बिगिनिंग, बिकॉज टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट द साइंस ऑफ weather prediction, forecasting, everything around this term. क्योंकि आज आपका मोबाइल फोन आपको नोटिफिकेशन दिखा सकता है that yes, it might be raining in the evening and आप प्रिपेयर कर लें अपने आप को उसके लिए. बट शायद 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 200 साल पहले दुनिया एकदम अलग थी और शायद 10 साल पहले भी काफी अलग थी. So over the years we have achieved quite a lot. Let's just explore the science behind दिस साइंस. जैसे मैं बोलता हूं टेक हर जगह पे है, तो टेक यहां पे भी है. पता लगाते हैं कि आखिर वेदर फोरकास्टिंग कैसे काम करती है. बारिश का इंतजार ना कीजिए, एपिसोड शुरू होने वाला है. लो गाइस, मेरा नाम है गौरव AKA टीजी. यू आर वाचिंग टेक विद टीजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. If you just imagine, आज से 100-150 साल पहले यू आर अ सेलर और आपको अपनी नाव में बैठ के जाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. एसेंशियली यू वुड नीड 3 बेसिक थिंग्स. फर्स्ट, ऑफ कोर्स, यू नीड टू हैव अ बोट जिसमें आप बैठ के जाएंगे. Number 2 would be the willpower, would be the himmat, would be that jazba कि yes, you can do it, you have the guts to take on this journey. And number 3 would be some scientific knowledge of how to use a compass, knowledge about constellations, जहाँ पे आप रात को तारे देख के आसमान में उनका पैटर्न पता करके अपनी डायरेक्शन का पता लगा पाए. And that's about it. But then सिर्फ इतने से काम नहीं चलना था, बिकॉज सरप्राइजेस तो आपको मिलने वाले हैं. सरप्राइजेस लाइक मौसम कैसा रहेगा, कहीं कोई हरिकेन तो नहीं आ गया है, कहीं पे कोई साइक्लोन तो नहीं चल रहा है, बरसात अचानक से होगी या नहीं होगी, वेव्स कैसे होने वाली है, एंड ऑल दैट. बट उसको लेके there would not be much that you could do. उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं unless just relying on some basic predictions कि हाँ इस महीने में बरसात ज़्यादा होती है तो शायद आप ट्रैवल ना करें. But then as you know how random the weather gets sometimes, and यही challenges थे इन सब sailors के. बट यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट तक बात रुकती नहीं है. वेदर प्लेज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स ऑल टुगेदर. वी जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ पे कितना ज़्यादा वेदर डिपेंडेंट ये पूरा डोमेन है. आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि बरसात कब होगी, कितनी होगी, किस क्वांटिटी में होने वाली है, किस एरिया में होने वाली है, एंड ऑल दैट कंप्लीटली चेंजेस द वे यू वुड सी एग्रीकल्चर. अब ये जो चीज़ें हैं, मैं बोलूँगा वेदर इन इटसेल्फ इज लाइक अ लिविंग एंटिटी. इसके अपने अलग अलग मूड्स होते हैं. कभी अचानक से आपने देखा होगा कि एकदम सुबह उठे हैं धूप के लिए, शाम होते होते एकदम काले बादल आ गए और बरसात हो गई. कभी आपको लगता है कि यार एकदम बरसात चल रही है, पता नहीं बरसात कब तक चलेगी. सडनली यू सी जस्ट a good rainbow and all the clouds go away and it's just a bright sun shining. So weather बहुत डायनामिकली चेंज करता है. इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर दिस मूवी स्वदेश, और उसमें आपको याद होगा जब पूछते हैं मोहन भार्गव से कि तुम क्या काम करते हो. Now he of course comes from NASA. I mean you know what was his background. But then जब कावेरी अम्मा एक्सप्लेन करती हैं सरपंच को, तो सरपंच बोलते हैं कि ये तो हमारा सहदेव भी कर देता है. अब सहदेव उस टाइम पे मौसम में बादल देख के अपना प्रेडिक्शन दिया करता था कि अभी बरसात होगी या बरसात नहीं होगी. Now guys, just think about it. Just do a comparison between these two. On one side, we have just human-based predictions. Just by looking at the surroundings. हवा अगर ठंडी आपको महसूस हो रही है तो हो सकता है कहीं दूर बरसात हुई हो या कहीं दूर स्नोफॉल हुआ हो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ठंड आ जाएगी. इफ़ यू सी अ सर्टेन पैटर्न ऑफ क्लाउड्स और मे बी द सर्टेन वे द विंड्स आर ब्लोइंग अप, आप पता लगा सकते हो कि बरसात होगी या नहीं होगी. बट देन दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कूल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, समटाइम्स, और आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट विद कंप्लीट एक्यूरेसी. On the second side, we have this modern system of weather forecasting and prediction, जहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है. धरती पे हजारों के नंबर्स में जो डेटा कलेक्टर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे वेदर स्टेशंस के ऊपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उन सब का एनालिसिस करने के लिए वी गॉट अमेजिंग, रियली पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स
और वो प्रोसेसिंग के बाद में आपके फोन पे आपको दिखता है कि यस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट आवर. सो लेट्स सी अ क्लोजर लुक एट हाउ दीज मॉडर्न सिस्टम्स वर्क. वेदर, पोएटिकली स्पीकिंग, हमारे प्लैनेट का लोकल मूड है. इफ इट्स हैप्पी, यू सी कूल ब्रीज एंड ब्राइट वार्म सनशाइन. इफ इट्स सैड, द सन हाइड्स बिहाइंड क्लाउड्स, इट गेट्स कोल्ड. एंड अगर कभी गुस्सा आ जाए तो raindrops that fall with a purpose to drill holes, thunderstorms, hurricanes, basically mayhem. Weather is thus a very dynamic entity, and humans have been observing and trying to predict this dance between land, water bodies like the ocean, and the atmosphere. And weather की इस स्टडी को meteorology कहा जाता है, the science of weather. अगर मीटियोरोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटीज को बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करें तो मीटियोरोलॉजी के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं: observation, understanding, and then comes prediction. And while the tools used for observing weather come in all types of complex shapes and sizes, fundamentally आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में इन्हें देखा है. The thermometer, जो एक लोकल एरिया का टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है. The anemometer, जो हमारे बचपन के खिलौने जैसा लगता है, but it helps calculate wind speed. And there are complex tools. अगर उनकी बात करें तो nowadays satellites trailing our planet as it spins are used to measure and observe weather patterns. Meticulous records are maintained of these readings in a highly structured format. That is why you hear statements like this was the hottest June in the last 18 years, etc. This happens because all the data that is recorded is plotted on weather charts by professionals, and with the advent of faster computers and better software, ये process faster and ज़्यादा accurate होने लगा है. इसमें अच्छा खासा contribution machine learning and AI का भी होने लग गया है अब. In fact, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आपस में वेदर रीडिंग्स एंड डेटा शेयर करती हैं क्योंकि वेदर को पॉलिटिकल बाउंड्रीज से फर्क नहीं पड़ता है. What makes predicting weather an activity of utmost importance is the fact कि हमारी डे टू डे लाइफ के काफ़ी टास्क्स एंड प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट द वेदर विल बी लाइक. और ये सिर्फ एक सेफ साइड अम्ब्रेला कैरी करने की बात नहीं है. वेदर फोरकास्ट्स एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, industrial projects, resource management, urban planning, environmental conservation, disaster mitigation, इन सब के लिए भी of utmost importance है. And while we've gotten good enough with it कि अब हमारे स्मार्टफोन्स पे बड़ी सुंदर एनिमेशंस के साथ ही immediate predictions and long term forecasts भी दिख जाते हैं, since weather is a living, breathing and dynamic entity, our knowledge of weather and what makes it happy, sad, angry or mad continues to be incomplete. ओके सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कितने ज्यादा मॉडर्न टूल्स और मॉडर्न मेथड्स हैं अभी वेदर फोरकास्टिंग की इस पूरी इंडस्ट्री में. आई एम श्योर यू आर कंप्लीटली सरप्राइज द सेम वे आई एम जस्ट टू नो कि व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स बिफोर योर फोन सेंड्स दिस नोटिफिकेशन ऑफ द वेदर चेंजिंग. तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. मौसम को बदलने बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे साथ में होंगे एक एक्सपर्ट जो हमको और ज्यादा बेटर बताएंगे इसी डोमेन के बारे में. सी यू ऑल राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू योर फेवरेट शो टेक विद टीजी, जहां पे मैं गौरव आपसे हमेशा बात करता हूं अबाउट दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ टेक और हम डिस्कस करते हैं कि कैसे टेक इज एवरीवेयर. टुडेज एपिसोड वाज ऑल अबाउट द साइंस बिहाइंड द वेदर फोरकास्टिंग. अब चाहे आपने पहले के टाइम पे अपने टेलीविजन के ऊपर एक 5 मिनट की वेदर रिपोर्ट को देखा हो, या आपने अखबार में सनराइज, सनसेट, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एक आती थी आपने उसको पढ़ा हो, या फिर आज की डेट में आपका फोन आपको नोटिफिकेशन भेजता हो कि अगले घंटे में बहुत तेज बरसात होने वाली है. नो, देयर इज सम मैजिक बिहाइंड ऑल दिस. इनफैक्ट आज तो सिस्टम ऐसा है कि आप in advance you can check weather for any place in the world weeks in advance, I would say months in advance, और आपको पता होता है कि yes, इस डेट पे मौसम कैसा होने वाला है if you're planning a vacation for example. तो इसके पीछे जो साइंस है, it is very complicated. Let's go talk to an expert to know more about how all this works and how is all the action in this domain. I am Dr. KJ Ramesh. I am a climate scientist and I specialize in disaster and climate risk management. Weather is a
condition of now. Current, at any point of time, you measure temperature and wind and the humidity. That is at an instant measurement of the condition is called weather. When you average the weather conditions, it will become a climate. Average over a week, it will become a weekly average. And for a particular day of the year, particularly about 1st January, for example, if we average all 100 years of 1st January data, and you get a climate value, mean value, climatological value of 1st January. So climate has different dimensions. It could be a daily average, it could be a weekly average, monthly average, and at the same time anomalies. Deviations from the weekly average, deviations from the daily average, all those things are called anomalies. And you can have trends of a climate which is increasing or decreasing on a particular time scale on weekly basis or decadal basis. One major sector that has immensely benefited from the changing weather conditions across the country like India is the power distribution industry. So there is a national power grid corporation, and they receive dynamically all the weather conditions from the satellite, radars, observatories, automatic weather stations, and their immediate forecasts on continuous basis onto their portal. It has started from 2016, and now that has become very useful. For example, you can say in one day in advance, using the predictions, they can know where the temperatures are going to be higher, where rainfall is going to be there. So they will be in a position to transfer across their power grid to the highly demanding zones where demand would increase, and that's how they have saved millions of units by different state load dispatch centers. And there is a proven documented information, millions of units by getting this information, where demand would increase and load requirement will be more, where it will be less. By this information, the power transmission distribution companies have earned so many lakhs of money in a particular season. So to describe an atmospheric circulation condition globally, it is a three dimension. It has got variation of weather in x direction, variation of weather in y direction, and then variation of weather in z height direction, and with time. So you measure weather in different timings also. Some measurements are continuous and some measures are at 3 hourly, etc., etc. So when you want to describe a three-dimensional structure of an atmosphere globally at a particular point of time, say 0 GMT means 5:30 in the morning. In the convention globally, it is 00 UTC, that is Universal Standard Time, that is Greenwich time. So that's observations are done at 0 GMT and 12 UTC, 0 UTC and 12 UTC. So at that particular time, globally, all observatories administered and controlled by every country will measure the observation and send it across to a system called World Information System. That World Information System is established by the World Meteorological Organization. Through that WIS network, all data is exchanged across the globe and received and accessed by everybody. So that data measured at a particular point is exchanged globally with everybody, so that all countries can create and analyze the three-dimensional structure of the atmospheric circulation. So we normally see in
app or any other newspaper or any other information, whether recorded at a particular station or a group of stations and several stations within the country. So to describe, unless you describe a three-dimensional structure of the state of atmosphere at any given point of time in a more comprehensive manner, you cannot start predicting the weather for the future. So all our ability is whether by measuring the conditions by your own surface observatories or through satellites or Doppler weather radars. There are several ways of probing the vertical structure of the atmosphere, and all the data is combined into an data assimilation module, we call it. So in that, all data is put in and a best possible representation, and that too a three-dimensional representation of the atmosphere is created at first, and that is pushed into models for predicting the future. If you take these advanced technologies like artificial intelligence and machine learning and deep learning technologies, they will certainly help and minimize in capturing the variabilities of atmospheric conditions, whether you take temperature or rainfall or wind, which will ultimately create an hazardous environment in future or immediate future in days or a week's time. So those AI tools or machine learning tools or deep learning tools can be customized and tailored with the long-term data, so that all the extreme characteristics of past incidences of heavy rain or cyclone or extreme weather conditions, hazardous weather conditions at a particular place, all those characteristics are built into the training module of AI or machine learning or deep learning, so that when you integrate with the predicted values forecasts of a today's model and merge it with the trained AI ML tools, so errors are associated with that, and characteristics associated with the newly predicted extreme weather condition will be described in a more robust manner, and you will be able to relate also compared to the past events how the present event is placed more severe than the past one, or the less intense than the past one, more impactful than the past one. All those characteristics you can derive by linking the AI ML tools with the today's forecasts. फ्रेंड्स आई एम श्योर जो मौसम है उसका मिजाज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगली बार जब आप अपने फ़ोन में वेदर चेक करेंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि ये वेदर जो आप सामने देख रहे हैं इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है. मल्टीपल साइंटिस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक, सो मेनी अमेजिंग डिवाइसेस वर्किंग फॉर अस जस्ट टू टेल अस व्हाट्स द वेदर लाइक. क्वाइट फन, क्वाइट इंटरेस्टिंग, और टेक का मेन मजा यही है, द टेक इज एवरीवेयर. और इनफैक्ट मैं आपसे हर एपिसोड में कुछ ऐसे ही नए टेक के बारे में बात करता हूं. नेक्स्ट एपिसोड इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग. मुझे पता है क्या है, आपको नहीं पता है क्या है. उसके लिए आपको वेट करना है और आना है नेक्स्ट वीक अगेन ये शो देखने के लिए. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून.